सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हमारे गौरी गोपाल आश्रम की वृद्धाश्रम में हमारी एक माँ जो कि अभी 27 तारीख को हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, हमने बताया था कि आईसीयू में है, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। बच्चों को सूचना दी गई, 2 बेटे 3 बेटियां हैं। बेटों को सूचना दी गई, बेटियों को सूचना दी गई। 27 तारीख को भर्ती किया गया, 28-29 तारीख को बेटा आए, देख कर चले गए। हमने रोका बेटियों को कि माँ को डॉक्टर ने बोला है कि ये माँ कुछ दिनों के लिए बची है, माँ थोड़ा सा मिल लो अपनी माँ से। बेटियों से कहा, बेटों से कहा, और अभी कल उनका शरीर पूरा हो गया। कल शाम को 6 बजे उनका शरीर पूरा हो गया। तो हम लोगों ने बच्चों को, बेटियों को फ़ोन लगाया। बेटियां बोली हम लोग नहीं आ पाएंगे। 3 बेटियां हैं, माँ चली गई तो बेटियां देखने नहीं आई। जब आई थी अभी कुछ दिन पहले, तबीयत बिगड़ी थी, तो हमने कहा कुछ दिन की माँ है, मिल लो, देख लो, सेवा कर लो। कहा था हमने, कुछ दिनों की हैं। और अभी 27 तारीख से आज 4 तारीख ही है, 3 तारीख मतलब कल उनका शरीर पूरा हो गया। बेटियों को बताया गया कि आपकी माँ चली गई हैं, आ जाओ दर्शन कर लो अपनी माँ के। तीनों बेटियों में एक बेटी भी नहीं आई। बेटे को बोला बेटा तुम आ जाओ अपनी माँ के अंतिम दर्शन कर लो, माँ चली गई है तुम्हारी। बोला हम बिजी हैं अभी, आप कर लीजिए सब कुछ, हम नहीं आ पाएंगे। बहू बेटा नाती पोता सबने मना कर दिया। मां चली गई। 3 बेटियां 2 बेटों में एक बेटा जो मेरे बगल में खड़ा है, ये बेटा आ गया, छोटा बेटा आ गया। बहुत रिक्वेस्ट किया, बेटा आ गया। बाकी बड़ा बेटा और 3 बेटियां देखने नहीं, और बहुत दूर नहीं है, यहीं शायद वो यहीं दिल्ली के पास के ही हैं, दिल्ली के पास उनका बेटा रहता है। मतलब जहाँ से वो आए वहाँ से 5 घंटे की दूरी है ये। कल से आज तक मैं तो आ ही सकते थे, ऐसा कौन सा काम है भाई कि अपनी माँ के लिए समय आप ना निकाल पाए। अपनी माँ को कंधा देने के लिए बेटे ना आए। तब यहाँ माँ जब गई, खुद के बेटे ना आए, बेटियां ना आई, बुलाने पर ना आई, तब फिर उनका अंतिम संस्कार जो बेटा आ गया उसके हाथ से कराया गया। हमने माँ को गंगा जल पिलाया, माँ को तुलसी खिलाई, और फिर वो तुलसी, जब कोई जाता है ना तो तुलसी जरूरी है, इसलिए तुलसी का तिलक लगाकर माँ को विदा किया गया। जब खुद के बेटे नहीं आएंगे, खुद की संतान, सोचिए कितना निर्दयी होंगे वो बच्चे, कैसे होंगे भगवान जाने, भगवान बचाए ऐसी बेटियों और ऐसे बेटों से। फिर यहां मां का पूरा संस्कार इत्यादि जो बना वो किया गया। ये आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, मॉडल बेटियां हैं, कोई कमी नहीं है पैसे वैसे की, सब प्रकार से संपन्नता है, बस करना ना पड़े कुछ इसलिए। अब क्या बात हो भगवान जाने, बस हमने तो इंसानियत के नाते उनको सूचना दी, बुलाया, आपकी माँ है, आके ले जाना चाहें आप लोग, अंतिम संस्कार करना चाहें घर ले जाकर तो आप कीजिए, आप अंतिम दर्शन कर लो, आप रिश्तेदारों को बुला लो, सबको मिला दो। क्यों भाई, अंतिम दर्शन तो आदमी करते ही है। लेकिन ना बेटियां आ सकी ना बेटे आ सके, व्यस्त चल रहे हैं। फिर यहां सब किया गया, आज ही उनका सब किया गया। और
यही निवेदन है आप लोगों से कि अपने इसलिए हम कहते हैं कथाओं में कि अपने बच्चों को संस्कार देना। माँ ने 5 बच्चों को पाला, 5 में 3 बेटियां 2 बेटों को माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। क्या ना किया होगा इस माँ ने जो चली गई। क्या इस माँ की इच्छा ना रही होगी कि हमारे बच्चे हमारे पास रहें आखिरी समय। बच्चे जब जिस दिन देखने आए उसी दिन देखकर बच्चे जब चले गए, आधे रास्ते पर पहुंचे तो उस समय वो माँ वेंटिलेटर से बाहर आ गई थी। अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई तो फिर वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। तुरंत सूचना लगाई, फोन लगाया कि माँ को फिर इमरजेंसी आ गई है, वेंटिलेटर, हो सकता है कि कुछ हो जाए, आप आ जाइए। बोले अब हम लोग वापस नहीं आ सकते, दूर आ गए हैं। और दूर भी कितना, यहीं हरियाणा के हैं लगभग वो लोग। बेटी कहीं रहती है, कोई बेटा कहीं रहता है। माँ पहले इंदौर रहती थी, बेटा उनका यहीं शिफ्ट है करनाल इत्यादि में, करनाल में शायद। बेटियां भी आसपास ही हैं, बहुत दूर नहीं है, 5 घंटे की दूरी पर सब हैं। बस यही है आपको निवेदन कि माँ के अंदर जो ममता है वो ममता भगवान भरते हैं। तो भगवान माँ के भीतर रहते हैं, भगवान ही माँ बनकर रहते हैं बच्चे के साथ। लेकिन जो माँ भगवान बन के रही, उनकी औलादें इंसान बनकर भी ना रह पाए, वो इंसान भी ना बन पाए। एक इंसानियत के नाते ही सही। अरे पड़ोस में ही हमारे कोई चला जाता है तो हम लोग काम छोड़ दे रहे, आज हमारे पड़ोसी कुछ हो गया है, आज काम नहीं करेंगे भाई। आज हमारे यहाँ कितना भी बड़ा काम हो आपका, आपके अपनों के लिए काम छोड़ते हैं कि नहीं। लेकिन बेटे ने कह दिया हम बिजी हैं, पता नहीं कौन से काम में बिजी है। ऐसा भी क्या काम करता होगा भाई कि माँ चली बसी तो बेटे को फुर्सत नहीं मिली आने की। देख लीजिए ये घोर कलयुग चालू हो गया है। भगवान बचाएं ऐसी औलादों से। ऐसे बच्चों से अच्छा बिना बच्चों का होना ठीक है। फिर भगवान जो हैं सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सत चित आनंद। भगवान आनंद के सागर हैं, उनका नाम है सच्चिदानंद। सत घन चित घन आनंद घन सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य है, सत चित आनंद। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। करते क्या है भगवान? यही करते हैं, दुनिया बनाना, चलाना, संहार करना। बस भगवान हम लोगों को देखते रहते हैं कि दुनिया जो हमने बनाई है उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा, सब ईश्वर बैठे बैठे नोट कर रहे हैं। भगवान श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण को हम बारंबार श्री कृष्णाय वयम नुमः नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्रिय भक्तों, भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े। चलते चलते सुखदेव भगवान को व्यास जी ने रोका। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुष्पुत्र, रुक जाओ। सुखदेव भगवान बोले ना, भगवान को प्राप्त करने चलना है, अब रुकना नहीं। भगवान के लिए चल पड़ो तो रुकना नहीं चाहिए। भगवान से मिलने चल पड़ो, रुकना नहीं चाहिए। जीवन में भगवान के लिए चलना है, संसार के लिए नहीं। इसलिए मैंने तो जीवन में ये समझ लिया है कि भगवान के लिए ही चलना सार्थक है, संसार के लिए चलना सार्थक नहीं। संसार अपना होते ही नहीं। कह तो रहे हैं कि बेटे ये ना हो पाए अपने, कहने को बेटियां अपनी होती हैं, पर ये 3 बेटियां में एक भी ना हो सके। कहने के हैं सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। कहने के सब होते हैं कि हम तुम्हारे हैं, सबको देते रहो धन धान्य तो सब खुश रहते हैं, सब तुम्हारे से होते हैं। और कुछ ना होए आपके पास तो अपने भी नहीं आते मरने पर।
अब इससे बड़ा प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दें हम? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप लोगों के पास तो केवल सुनने में बातें आती होंगी, हम तो रोज अनुभव करते हैं इन चीजों को, रोज देखते हैं। इसलिए ज्यादा मोह माया में ना फंसा करो। तुम्हारा धन बेटा बेटी नहीं, तुम्हारा धन भगवान है, ईश्वर ही हमारे हैं। इसलिए उनके आश्रित रहा करो, भगवान के उनका नाम जपा करो, वही हमारे धन है, उन्हीं के घर जाना है। आज एक मैया गौरी गोपाल आश्रम से कहाँ चली गई? भगवान के घर चली गई। एक दिन हम सबको भी यहां से निकल निकल के वहीं जाना है। इसलिए भगवान के घर चलना चाहिए, वहां के लिए भगवान के लिए रोना चाहिए, संसार के लिए नहीं रोना चाहिए। जब कोई स्त्री, जब कोई पुरुष अपना बेटी बेटा के लिए रोता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, तुम्हें अज्ञानवश तुम रो रहे हो, जिनके लिए रो रहे हो वो तुम्हारे नहीं है। रोना है तो भगवान के लिए दो आंसू बहा लो, वो अपने। इसलिए भगवान का चिंतन करो, उनके आश्रित रहो।